नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत में आधुनिक काल में समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय के जीवन, उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और किए गए कार्यों का बोर्ड समरी पर विवरण है वो दिया हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बाद एक नई बौद्धिक जागृति उत्पन्न हुई। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्हें लगा कि हमारे समाज, हमारे धर्म में श्रेष्ठता है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ कुरीतियां आ गई हैं। उन कुरीतियों को हमें दूर करना चाहिए और उन कुरीतियों को हम दूर करके एक सभ्य समाज, सुखी समाज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी सोच व विचार से अनुभूत होकर हमारे यहाँ पर कई समाज सुधारकों ने समाज सुधार का कार्य शुरू किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय है, ये बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के एक बड़े नेता थे। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इन्हें भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का नेता भी कहा गया है। किसे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी थी और उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय धर्म संस्कृति को बदलने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ने सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा और सामाजिक समानता के भाव जगाए। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा राजा राम जी को करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। हमारे देश में कई ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए हुए थे। ईसाई लोग हिंदू धर्म को घृणा की दृष्टि से देखते थे, हमारे सामाजिक कुरीतियों का मजाक उड़ाते थे और भारतीयों को ईसाई धर्म की ओर प्रेरित कर रहे थे। इसके अलावा भी भारतीय समाचार पत्रों में
राजा राम मोहन राय किस प्रकार के परिवार से जुड़े हुए थे। आप ध्यान से सुने। तो देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण के घर में हुआ था। उस समय में ब्राह्मणों को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों का समाज में अत्यधिक सम्मान था। इनके पिताजी बंगाल के राधानगर में जमींदार कुलीन ब्राह्मण थे, इसलिए इनको बचपन में घर में अच्छी शिक्षा मिली। इनकी परवरिश शान शौकत में हुई और इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, लैटिन, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म व इनके धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उस गहन अध्ययन से इन्होंने पता किया कि सही मायने में हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन हमारे धर्म में समय के साथ साथ कुरीतियां, आडंबर आ गए हैं। उन्हें अगर दूर किया जाए तो हमारा धर्म श्रेष्ठ धर्म में रह सकता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा पढ़े थे, अंग्रेजी प्रभाव में रहे थे, फिर भी उनका हिंदू धर्म से लगाव था। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन ईसाई धर्म के पक्षधर नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस सुनिए। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन वे ईसाई धर्म के पक्षधर हैं वो नहीं थे। राजा राम मोहन राय जब बचपन में घर में थे और अपने पिता के साथ जब उन्हें मंदिर जाने का मौका मिला और मंदिर गए, तो मंदिर की कार्य प्रणाली को देखकर, मंदिर के कार्यों को देखकर राजा राम मोहन राय विचलित हुए, क्योंकि वे मूर्ति पूजा, आडंबर, छुआछूत, जाति प्रथा के विरोधी थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उनका जुड़ाव था, लेकिन वे ईसाई धर्म के पोषक नहीं थे। जब उनके द्वारा हमारे धर्म में आई हुई कुरीतियों का मजाक उड़ाया, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने इन कुरीतियों के बारे में कुछ पत्र, पैम्पलेट छाप कर बांट दिया। इसका पता इनके पिता को लगा। पिता ने इन्हें कुपुत्र मानकर घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद ये पढ़े लिखे थे, विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी के जानकार थे। विद्वान होने के कारण इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद जब वे कंपनी में काम कर रहे थे और कंपनी में काम करते समय इन्होंने देखा कि हमारे देश में, हमारे ही देश में, हमारे ही धर्म और हमारे लोगों को लूटा जा रहा है। हमारे धर्म में
कारण हमारा धर्म कमजोर प्रतीत हो रहा है। राजा राम मोहन राय ने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सोचना शुरू कर दिया और उसी दौरान इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार पर, धार्मिक सुधार पर ध्यान देना शुरू किया। इसी दौरान उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई और उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनके भाई की पत्नी को सती किया जा रहा था। उनके भाई की पत्नी जोर जोर से विलाप कर रही थी, बार बार उसे उनके साथ जिंदा न जलाने का निवेदन कर रही थी, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं सुनी जा रही थी। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी दौरान जब उनकी एक भी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने तय किया कि मैं इस तरह की कुरीतियों को है वो दूर करूंगा। उसके बाद उन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की एवं इन्होंने बहुदेववाद का खंडन किया और एकेश्वरवाद का विचार फैलाने का कार्य है वो किया था। इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, मिरात उल अखबार लिखा फारसी भाषा में, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखी। इसके अलावा भी हिंदी में बंगदूत पत्र लिखा और इन सब का एक ही उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करना, समाज में जागृति लाना और समाज में एक नई चेतना का है वो विकास करना। राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1815 में कलकत्ता में आत्मीय समाज की स्थापना की और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, धर्म का प्रचार किया और इसी धर्म के प्रचार के दौरान राजा राम मोहन राय ने इन कुरीतियों को वहां से मिटाया भी था। राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज के निम्नलिखित सिद्धांत थे, बोर्ड पे दिए हुए हैं। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है, वह सृष्टि का पालक है, रक्षक है और उसमें असीम शक्ति है, प्रेम है और वो न्याय की मूर्ति है। और ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। इसलिए हमें बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद पर बल देना चाहिए।
ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक है और वही सृष्टि का पालक है और वही रक्षक है। अभी हाल में अपन देख सकते हैं कोरोना महामारी। अब ये इससे न तो विज्ञान बचा सकता है, पर इससे केवल ईश्वर ही बचा सकता है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व न्यायदाता है, ऐसे सिद्धांत ब्रह्म समाज में दिए गए थे। फिर है ब्रह्म समाज मानता है आत्मा अमर है और अपने कार्यों के लिए भगवान के प्रति उत्तरदायी है। मतलब जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहा था कि पार्थ, आत्मा अमर है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है और आत्मा अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, यही सोच ब्रह्म समाज की थी। उनका मानना था कि आत्मा कभी नहीं मरती है, अजर है, अमर है, केवल मरता शरीर है, आत्मा शरीर को त्यागती है। ब्रह्म समाज का तीसरा सिद्धांत आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय एवं उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना, भगवान का आश्रय लेना और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आस्था हमारी ईश्वर के प्रति होनी चाहिए और प्रार्थना, ईश्वर का आश्रय, ईश्वर की अनुभूति अगर हम रखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सकारात्मक विचार आते हैं, बुराइयों का नाश होता है, अच्छाइयाँ पनपती। बस ब्रह्म समाज ने भी इस तत्व को है वो स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ आगे ब्रह्म समाज में एक और बात मिलती है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय मानते थे कि किसी वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए, किसी वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन है वो मानना चाहिए। किसी वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए और न ही किसी पुस्तक या पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए। अर्थात आंख मूंदकर अंधश्रद्धा हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का ज्ञान हमें केवल किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं मानना चाहिए। हमें ईश्वर की सत्यता को समझकर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा निसंदेह राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था, लेकिन हिंदू धर्म को भी श्रेष्ठ मानते और इनकी कुरीतियाँ, कर्मकांड व बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। थैंक यू।